नमस्कार सभी पेंशन धारकों के लिए इस समय बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान हो चुका है। लगातार पिछले 6 से 7 सालों से जिस बड़ी राहत का, जिस बड़ी खुशखबरी का ईपीएस 95 पेंशन धारक इंतजार कर रही थी, आखिरकार उनके लिए बड़ी इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही मुख्य खबर आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, जो कि ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास जानकारी होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए भी यहां पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके तहत दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार दोस्तों आप सभी की पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी हो सकती है, पेंशन धारकों के लिए क्या बड़े ऐलान जो है हो सकते हैं, जिसमें दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को लेकर बड़ा अपडेट जारी हुआ है। दोस्तों आप सभी के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है। तो सबसे पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में हम जो आज की बड़ी खबर आई है उसके बारे में जानने वाले हैं। इसलिए सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स ने लिया ये निर्णय, अशोक राउत के निर्देश में दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछले 6 से 7 सालों से एनएससी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर देश में अलग अलग प्रदर्शन कर रही है और पेंशन धारकों का लगातार साथ दे रही है। इसी को लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर आई है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत ने बहुत ही बड़े निर्देश जो हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहां पर दे दिए हैं, जिसमें सभी पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है। और हाल ही में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़े बदलाव करने को लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई थी। इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर एक बहुत ही बड़ा ज्ञापन आप सभी के लिए सामने आया है। जी हां दोस्तों, यहां पर नीमच से आप सभी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के लिए कमांडर अशोक रावत एवं राष्ट्रीय टीम के आह्वान पर दोस्तों यहां पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय को यहां पर बहुत ही बड़ा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 प्लस डीए करने और बिना भेदभाव के उच्च पेंशन की लाभ को मांगों को मंजूर करवाने हेतु आवश्यक रूप से सक्षम ज्ञापन प्रदर्शन किया। और साथ ही दोस्तों जिले में यहां पर जो है अलग अलग तरह के ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों पर क्या हुआ, इसके बारे में भी आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों ईपीएस 95 देश में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सभी की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों मुख्य मांग है 7500 प्लस डीए की पेंशन। वहीं दूसरी बड़ी मांग की बात करें तो लगातार मांग कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर, यहां पर चिकित्सा सुविधा को लेकर लगातार मांग की जा रही है। तीसरी मांग है सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुचारू रूप से लागू किया जाए। वहीं उच्च पेंशन का भेदभाव बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव किए उच्च पेंशन का विकल्प सभी नागरिकों के लिए यहां पर खोला किया जाए। सभी ज्येष्ठ नागरिकों के लिए यहां पर हायर पेंशन का ऑप्शन मिलना चाहिए। ये जो बड़ी मांगे थी, इसी को लेकर लगातार राष्ट्रीय संघर्ष समिति प्रदर्शन कर रही थी। और इसी बीच राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक रावत का एक बहुत ही बड़ा ऐलान सामने आया, जिन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लड़ाई जो है वो आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और ईपीएस 95 पेंशन धारक अब किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आश्वासन पा पाकर थक चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी मांगे मंजूर नहीं होने के कारण अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने बड़ा कदम उठाने की ठान ली है। और इसमें नेशनल एजुकेशन कमेटी ने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के अनेक सदस्यों ने यहाँ पर जो है जिले वाइज, साथ ही मुख्यालय वाइज, अलग अलग राज्य वाइज यहाँ पर जाकर अलग अलग लोगों को यहाँ पर जो है, जैसे कि जिले के मुख्य जो है जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा था, कुछ सीएम्स को भी ज्ञापन सौंपा गया था, सांसदों और विधायकों को लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी चरण में पहले जब प्रदर्शन हो रहा था तो यहाँ पर ज्ञापन जो है 4 मंत्री भूपेंद्र यादव को भी दिया गया था। तो लगातार ज्ञापन देने के बाद अब नेशनल एजुकेशन कमेटी एक नतीजे पर पहुंच चुकी है कि पेंशन धारकों के लिए बड़ा प्रदर्शन करना अनिवार्य हो गया है। और इसी को लेकर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी ने कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम 4 सूत्रीय मांगे मंजूर होने तक ही यहाँ पर देश के अंदर बड़ा आंदोलन रहेगा जारी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर रूपरेखा जो है आंदोलन की तैयार कर दी जा चुकी है, जिसमें कमांडर अशोक रावत ने कहा कि यहाँ पर जो है रामलला का यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है, शिलान्यास होने वाला है, लेकिन उससे पहले जिस यहाँ पर देश में राम को यहाँ पर बिठाया जा रहा है, उससे पहले उसके घर में दशरथ भूखा है, यानी कि बुजुर्ग पेंशन धारक, वृद्ध पेंशन धारक भूखे हैं। तो ये कैसा न्याय है, कैसा राम राज्य हुआ? अगर यहाँ पर सच में राम राज्य को स्थापित करवाना है तो सबसे पहले उनके दशरथ यानी कि बुजुर्ग पेंशन धारक, जो भी देश के यहाँ पर बुजुर्ग है, उनका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। इसी कड़ी में यहाँ पर कमांडर अशोक रावत ने ऐलान किया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अब सचेत हो जाने की जरूरत है। ये सरकार
सरकार हमें आश्वासन पे आश्वासन देते जा रही है, लेकिन कोई भी मांग हमारी मंजूर नहीं करती हुई नजर आ रही है। और इसी को देखते हुए लगातार उन्हें धरना प्रदर्शन और किस प्रकार की रैलियां करनी है, इसके बारे में भी दोस्तों हाल ही में बड़े प्रदर्शन देखने को मिले और इसके बारे में बड़े कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों अलग अलग मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कमांडर अशोक जी रावत खुद मिलकर बहुत सारे नेताओं को यहाँ पर जो है ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें वीरेंद्र सिंह राजावत भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जो कि नेशनल एजुकेशन कमेटी के महासचिव है, वो भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं दोस्तों KN पाटिल के द्वारा भी अनेक प्रकार के यहाँ पर ज्ञापन पत्र दिए गए। EPFO का जो क्रूर सिस्टम है, उस सिस्टम को बदलने के लिए यहाँ पर लगातार जो है EPS 95 पेंशन धारक जो है प्रदर्शन कर रही थी। इन्हीं प्रदर्शन के बीच आप सभी के लिए एक बड़ी खबर आई है, जहां दोस्तों देश के अनेक राज्यों के अंदर जो सांसद और विधायक गण हैं, वो लगातार पेंशन धारकों के सामने पेंशन धारकों की आवाज जो है वो उठाते हुए बुलंद करते हुए नजर आ रही है। और इसी को देखते हुए पेंशन धारकों को उम्मीद बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐलान आप सभी के लिए बड़ा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए हाल ही में ऐलान किया कि 2024 के चुनाव से पहले सभी EPS 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगे मंजूर करवाने के लिए एक बार फिर से दिल्ली के अंदर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा, यहाँ पर संसद मार्च निकाली जाएगी। वहीं दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग जो हैं वो आमरण अनशन करेंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली का आयोजन भी किया जाएगा। ये दोस्तों आप सभी के लिए रूपरेखाएं जो है वो तैयार हो चुकी है। इसी बीच हाल फिलहाल में NPS को लेकर एक बड़ी खबर आई, नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड ऑफ डिस्कवरी की रिपोर्ट के मुताबिक NPS को लेकर हुआ है बड़ा बदलाव, बड़ा अपडेट आया है। आप सभी को 1 तारीख से नेशनल पेंशन सिस्टम के नियम जो हैं वो बदल जाएंगे। तो आखिर कौन कौन से नियम बदलेंगे, ये सभी पेंशन धारकों के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन कौन से नियमों में बदलाव होने वाला है, इससे पेंशन धारकों पर क्या असर और प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए आपको एक के बाद एक विस्तार से बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नए पैरामीटर के साथ दोस्तों यहाँ पर 1 तारीख से ही आंशिक निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये नियम निकासी की प्रक्रिया को बदल सकता है और इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल है। अगर आपके नाम पर पहले से ही कोई मौजूद घर है तो उसके NPS खाते से आंशिक निकासी की अनुमति नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव बनाया गया है। NPS के तहत आंशिक निकासी का उपयोग सेवानिवृत्ति उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। NPS एक दीर्घकालिक पेंशन योजना है जो कि सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त राशि और पेंशन का लाभ प्रदान करती है। एक बड़ा कोष बनाने का अवसर है, जिनके मूल्यांकन में निवेश की मात्रा और समय की गुणवत्ता पर भी ज्ञान दिया जाएगा। दोस्तों, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पूर्ण कार्यकाल के दौरान NPS खाते से केवल 3 बार आंशिक निकासी की अनुमति है और प्रत्येक 5 साल का अंतर होना जरूरी है। आंशिक निकासी को इस तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है ताकि निवेशकों को यहाँ पर जो है उचित रूप से लाभ मिल सके। दोस्तों, नए नियमों में घर खरीदने पर भी बड़ा असर पड़ेगा। ऑथोराइज बाजार के CEO आदिल शेट्टी के मुताबिक पहले आपके नाम पर एक घर होने पर दूसरा घर खरीदने या बनाने की NPS से आंशिक निकासी की सुविधा थी, लेकिन नए नियमों के मुताबिक यह सुविधा आप सभी के लिए बंद कर दी गई है। दूसरी बात करें दोस्तों, पैसा आंशिक रूप से कब निकाला जाएगा? बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आंशिक रूप से रकम निकालना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए कर सकते हैं। वहीं गंभीर बीमारी और चिकित्सा व्यय को लेकर भी बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, NPS से आंशिक निकासी का उपयोग करने गंभीर बीमारी और उपचार के लिए किया जा सकता है। यह आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाने की भी अनुमति देता है। और दोस्तों, आपातकाल में सहायता को लेकर भी बड़ी खबर है। आपातकालीन स्थिति में NPS से आंशिक निकासी करके आप संकट में उबरने की सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह आपको आपातकालीन खर्चों के लिए तैयार रखता है और आपको आत्मनिर्भर भी बनाता है। वहीं दोस्तों, घर खरीदना और ऋण चुकौती को लेकर भी बड़ी खबर है। नए नियमों के मुताबिक NPS में आंशिक निकासी का इस्तेमाल अपने सपनों का घर खरीदने और लोन चुकाने के लिए किया जा सकता है। यह आपको अपनी पसंदीदा जगह पर रहने का सुनहरा अवसर भी प्रदान करता है। तो ये आप सभी के लिए नियम है और ऐसे दोस्तों आप आंशिक निकासी का उपयोग करते हैं। और दोस्तों, इसके तहत जो घर